Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर स्थित खरबंदा मेकअप स्टूडियो में दो महिला और स्टाफ के बीच जमकर विवाद हो गया। महिला ने फोन कर अपने परिजनों को बुलाया और फिर पार्लर मालिक और स्टाफ के साथ मारपीट की गई। स्टूडियो मालिक आशु खरबंदा ने पुलिस को सूचना दी। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नौचंदी थाना क्षेत्र में एच ब्लॉक स्थित खरबंदा मेकअप स्टूडियो में शुक्रवार को हुए मारपीट प्रकरण में व्यापारी के साथ हुई मारपीट को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। शनिवार को मेरठ व्यापार मंडल के पदाधिकारी पीड़ित व्यापारी आशु खरबंदा के साथ एसपी सिटी कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों ने मेकअप स्टूडियो में महिला स्टाफ और व्यापारी के साथ हुई मारपीट की घटना पर विरोध जताया। व्यापारियों ने 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नौचंदी थाने में मुकदमा पंजीकृत न होने के विरोध में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि शास्त्री नगर सेक्टर 11 ग्रीन पार्क निवासी आशु खरबंदा का शास्त्री नगर एच ब्लॉक में खरबंदा मेकअप स्टूडियो के नाम से पार्लर है। शुक्रवार को दो महिलाएं हेयर वॉशिंग कराने पार्लर में पहुंची थी। दोनों महिलाओं का बिल 600 रुपये हुआ था। एक महिला ने तो 300 रुपये का पेमेंट कर दिया, लेकिन दूसरी महिला ने काम में कमी निकालते हुए हंगामा कर दिया। इसके बाद महिला ने फोन कर अपने परिजनों को भी बुला लिया। इसके बाद महिलाओं और उनके परिजनों ने स्टूडियो में उनकी महिला स्टाफ और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद व्यापारी आशु खरबंदा ने नौचंदी थाने देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित व्यापारी आशु खरबंदा ने मामले में ये जानकारी दी, सुनिए। मेरा नाम है आशु खरबंदा। भाई साहब, मैं ना खरबंदा मेकअप स्टूडियो के नाम से शास्त्री नगर एच ब्लॉक में सलून चलाता हूँ लगभग 10 से 12 वर्षों से, और लेडीज सलून है मेरा। मेरे पास दो महिलाएं आती हैं और हेड वॉश करवाने के लिए आती हैं। उन्होंने पूछा क्या प्राइस है, मैंने कहा 300 प्राइस होता है मैडम। ठीक है, वो लोग जाते हैं ऊपर जहाँ मैं ऑफिस है मेरा, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे हेयर्स का काम होता है, जहाँ वॉशिंग और कटिंग वगैरह होती है हमारे यहाँ। तो वहाँ पर ऊपर जाती हैं, सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, वो वहाँ जाती हैं और अपना हेड वॉश करवाती हैं। शैम्पू और कंडीशनर होता है हेड वॉश में, और उसके बाद जो है उसे ड्रायर से सुखा दिया जाता है बाल को, और इसका चार्ज 300 रुपीज़ होता है। और वहाँ पर वो लेडीज़ काम करा करके खुश होती भी नीचे आती है मेरे पास ऑफिस में, कहती हैं भैया आपने जो मेरा काम करा है मेरे बालों में शाइनिंग नहीं आई। मैंने कहा मैडम जितना आपके बालों में ताकत है उसके हिसाब से ही शाइनिंग आएगी, उससे ज़्यादा शाइनिंग कितनी आ जाएगी। आप घर पे भी वॉश करते हो, शैम्पू करते हो, तो जितनी शाइनिंग घर पे आती है उतनी ही आएगी, लेकिन उससे थोड़ी सी ज़्यादा आएगी आप पार्लर में आए, क्योंकि हम लोग तरीके से काम करते हैं। तो बोली नहीं मैं तो और जगह जाती हूँ और मेरे बालों में शाइनिंग बहुत आती है। मैंने कहा मैडम देखो हमने तो आपके बालों में कुछ करा नहीं, शैम्पू कंडीशनर करा है और मेरे कैमरे लग रहे हैं, लॉरियल की बोतल है, लॉरियल के प्रोडक्ट्स है, आप चेक करा सकते हो, लॉरियल कंपनी में सैंपल भेज सकते हो, लॉरियल कंपनी से मेरा टाई अप है, वो लोग खुद बता देंगे ये पार्लर कैसा है। क्या घटनाक्रम घटनाक्रम ये हुआ, ऑफिस में आके मुझसे बोलती हैं आप चार्ज कितना पे करते हो। मैंने कहा मैंने बताया मैम 300 रुपीज़, आपने जाने से पहले भी पूछा था। तो वो दो लेडीज़ थी, एक लेडीज़ बोलती है ठीक है ओके भैया कोई बात नहीं 300 मेरे ये लो, दूसरी लेडीज़ कहती है मैं तो 300 रुपीज़ नहीं दूंगी, मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा मैम क्या वजह रही, क्या लगी शाइनिंग नहीं है। मैंने कहा आप मत दो पैसे, मैं तो 100 रुपये दूंगी। मैंने कहा 100 रुपये भी मत दो आप, कोई ऐसी बात नहीं है। बोलती हैं कि एक हीट प्रोटेक्टर नहीं लगाया आपने। एक हीट प्रोटेक्टर होता है वो जो कि कैरेटीन में और स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग में लगता है, सिंपल वॉश में नहीं लगता। आप किसी भी सलून वाले से पूछ सकते हैं, हीट प्रोटेक्टर सिंपल वॉश के अंदर नहीं लगता है। तो मैंने कहा लेकिन मैडम जो हमारे से कहता है हीट प्रोटेक्टर लगाने के लिए हम मना नहीं करते, हम लगा देते हैं, हम तो जैसा आप कहोगे वैसे ही काम करके देंगे, अगर आपको काम में कुछ कमी लगती है तो मैं दोबारा करा देता हूँ। तो बोलती हैं आप इतना बड़ा प्रोफेशनल सलून लेके बैठे हैं, ये तो आप जो है काम आपका काम के तरीके से नहीं है। मैंने कहा मैडम आप पैसे मत दो मेरे को, लेकिन मुझे पता है क्या तरीका होता है, नहीं होता। मैं 10 साल से सलून चला रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी इमेज है। कहने लगी कि आप जो है सलून ओनर हो के एक ऐसी बात बोल रहे हो कि पैसे मत दो। तो मैंने कहा मैम जी, उन्होंने जैसे कुछ इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स वगैरह दीदी उल्टे सीधे बोले जा रही थी। मैं लेडीज़ के ज़्यादा मुंह नहीं लगता, मैंने पुलिस को पूरी फुटेज दे दी है। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया क्योंकि मेरी वाइफ एक अच्छी इंग्लिश जानती है और अच्छे से बात कर लेती है। मैंने कहा आप लेडीज से बात कर लो, इन्होंने वॉश कराया था, इनकी कोई प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम समझ लो। तो मेरी वाइफ जब उनसे बात करती है तो इनकी कुछ आपस में यूँ कहती है तुम नकली प्रोडक्ट लगाते हो। उसने कहा कोई बात नहीं नकली लगाते, आप सैंपल ले जो कंप्लेंट कर दो हमारी, मैं अभी बताती हूँ, अभी तुम जानते नहीं मुझे मैं कौन हूँ, मैं अभी 5 मिनट लगेंगे, मैं ही पास की हूँ और मैं अभी आपको बताती हूँ। और 5 मिनट लगा सर, उन्होंने फ़ोन करा, कम से कम 5-6 लड़के आए और येलो ड्रेस के अंदर है, मैंने फुटेज दे दी है।
और जब आते हैं वो, उनको मैंने समझाया, मैंने कहा भाई लेडीज की बातों में नहीं आओ, पहले मेरी बात समझो। उनको बात समझाते हुए मेरी वीडियो है वो भी मैंने पुलिस को दी है, उन बच्चों को मैंने समझाया अच्छे से, वो समझ गए। लेकिन बड़ों का फर्ज होता है, जो अपने घर के बड़े हैं उनको भी उन्होंने फोन करके बुला लिया। जिसके घर में एक हल्दी का फंक्शन चल रहा हो वो कभी जिंदगी में अच्छा परिवार झगड़ा नहीं करेगा। ये लोग आते हैं मुझसे बिना बात करे, मैंने फुटेज दे दी है, मैं पीछे शांत खड़ा हूं, और आते ही मुझसे बिना बात करे, एक होता बड़ा इंसान आया, घर के बड़े बड़े आए हैं, एक बात समझे क्या मैटर है और समझा दे, मुझे कर दे, कुछ भी है समझा दे। उन्होंने आते ही क्या करा, मेरे साथ एकदम बिना पूछे मेरे लात घूसे बजाने चालू कर दिए। सीसीटीवी फुटेज मैं मीडिया को दे चुका हूं, पुलिस को मैं दे चुका हूं, मैं बिल्कुल शांत खड़ा हूं। आते ही उन्होंने कम से कम 10, 12, 15 जनों ने मेरे लात घूसे खूब बजाए हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता, बस खून ही नहीं निकला। मैं तो चाह रहा था खून भी निकल जाए, सर भी फट जाता मेरा। नहीं, मेरी वाइफ बीच में आई है, मेरी वाइफ के घूसे बजाए उन्होंने, वीडियो में है, सीसीटीवी फुटेज में, क्योंकि मेरा लेडीज पार्लर है और मेरे पार्लर की लड़कियां मुझे बचाने हैं कि भैया को, ओनर को हमारे कैसे मार रहे हैं। तो मेरी लड़कियों को भी उन्होंने खूब मारा है, और फुटेज के अंदर मेरी लड़कियों को भी चाटे बजाते हुए वीडियो है। पुलिस को शिकायत कर दी, FIR मैंने के लिए बोल दिया है, अपनी जो है प्रार्थना दे के आ चुका हूँ। अब प्रशासन के हाथ में, जैसा प्रशासन कह रहा है गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, गुंडागर्दी है ये तो। और सही बात तो ये है, ये बीजेपी की सरकार है। अभी तक तो बीजेपी की सरकार में ये कहा जाता है कि हाँ भाई गुंडाओं को हम बख्शेंगे नहीं। अब ये मेरे साथ हुआ, मैं खुद बीजेपी का नेता हूं, सारा पूरा शास्त्री नगर मुझे जानता है, और हर सांसद विधायक मुझे नाम से जानता है कि मैं आशु खरबंदा हूं। मैं बीजेपी को पक्का सपोर्ट करता हूं, लेकिन अब मैं ये देखूंगा पार्टी मुझे कितना सपोर्ट करी है इस मैटर में, सच को सच और झूठ को झूठ झुटलाती है या क्या करती है, किसका साथ देती है। बीजेपी में मैं भाई साहब पहले महामंत्री के पद पर रह चुका हूँ, शास्त्री नगर युवा मोर्चा से महामंत्री के पद पर रह चुका। वहीं मेरठ व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष शैंकी वर्मा का कहना है कि एसपी सिटी ने थाना नौचंदी को कार्रवाई करने के आदेश दिए। व्यापारियों ने कहा कि 24 घंटे में यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भगत सिंह मार्केट के व्यापारी अपनी चाबी एसपी सिटी साहब और कप्तान साहब को सौंप देंगे। सुनिए। नमस्कार। कल थाना नौचंदी क्षेत्र में हमारे व्यापारी भाई एक ब्यूटी पार्लर संचालक के यहाँ एक महिला अपना हेड वॉश कराने आई थी, जहाँ पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ, और उसके बाद उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को 20 से 25 लोगों को वहाँ बुलाया। जो अपना ब्यूटी पार्लर मालिक था, उसका कर्मचारी थे, वहाँ महिला कर्मचारी थी, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की गई, और तो जिससे कि माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जब जो पीड़ित व्यापारी है उसने थाना नौचंदी में जब कार्रवाई के लिए वो गया तो थाना नौचंदी ने कार्रवाई नहीं करी, जिससे रुष्ट होकर, जिससे परेशान होकर फिर आज तमाम व्यापारी नेता, तमाम जो नेतागण थे वो व्यापारियों के साथ, भगत सिंह मार्केट के व्यापारियों के साथ एसपी सिटी साहब के कार्यालय पहुंचे और वहां दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो तत्काल जो है एसपी सिटी साहब ने थाना नौचंदी को आदेश किए हैं कि इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाए और इसमें कार्रवाई की जाए, जिसमें व्यापारी नेताओं ने ये कहा है कि यदि 24 घंटे में इन आरोपियों की, इन अराजक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो तमाम जो भगत सिंह मार्केट के व्यापारी हैं वो अपनी चाबियां एसपीएसडी साहब को, कप्तान साहब को सौंप देंगे। इस प्रकार से जनपद मेरठ के अंदर किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। मैं शैंकी वर्मा, महानगर अध्यक्ष, मेरठ व्यापार मंडल। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये थाना नौचंदी के शास्त्री नगर के एच ब्लॉक क्षेत्र पे एक मेकअप स्टूडियो को बताया जा रहा है। इसमें पुलिस के वो दोनों ही पक्षों से तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें CCTV फुटेज और तहरीर के आधार पर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।